Hey guys, welcome back to my channel Purnima Love Infinity and welcome back to another episode of Saturday Story Time. तो guys, guess what? मनीषा जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं, she is back with yet another haunted story या हॉरर स्टोरी जो भी कह लीजिए। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने मनीषा की बताई हुई एक स्टोरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। मैंने अपने चैनल पे जो है सैटरडे स्टोरी टाइम का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आपको जो है उसकी वो स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको वहाँ से डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप लोग जो है मनीषा की स्टोरी और भी कई सारी स्टोरीज चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। तो गाइज ये स्टोरी है मनीषा की नानी की। तो ये एक सच्ची घटना है जो मनीषा की खुद की नानी के साथ में ही घटी थी। मनीषा की नानी की शादी जो है वो 15 इयर्स के एज में ही करा दी गई थी। और क्योंकि हम जानते हैं कि गांव वगैरह में लड़कियों की शादी बहुत कम एज में ही करा दी जाती है, तो उनकी एज थी 15 इयर्स और मनीषा की नाना की एज थी 21 इयर्स। और उस टाइम पे जब उनकी शादी हुई तो उस वक्त जो है मनीषा के नाना काम किया करते थे शहर में। तो मनीषा की जो नानी थी उनकी शादी हुई तो थी गांव में, बट क्योंकि उनके हस्बैंड जो है शहर में काम किया करते थे, तो मनीषा के नाना ने क्या किया कि अपनी वाइफ को उन्होंने गांव में अपने घर पे ही रख दिया और वो खुद चले गए शहर में काम करने के लिए। और वीकेंड्स पे वो घर आया करते थे और इस तरह से 2-3 महीनों तक चलता रहा। बट 2-3 महीनों के बाद क्योंकि मनीषा के नाना को खाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, कोई खाना बनाने वाला वहाँ पर नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था वहाँ पर। तो इसी तरह से क्या हुआ कि उनकी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी 2-3 महीनों बाद में, क्योंकि वो अकेले वहाँ पर रह रहे थे। तो जब इस तरह से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी तो मनीषा की नानी जो थी उनकी सास ने, यानी कि मनीषा के नाना की मम्मी ने, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, उन्होंने अपने बेटे को गांव बुला लिया और उनसे कहा कि तुम अपनी वाइफ को ले जाओ शहर में। वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं, 2-3 महीने तो बीत ही गए हैं, इसे भी वहां पर ले जाओ तो तुम्हें खाने की दिक्कत भी नहीं होगी, साथ में इसे भी अच्छा लगेगा। मनीषा के नाना जो है मनीषा की नानी को अपने साथ में शहर ले गए। तो अब ऐसा हुआ कि मनीषा के नाना जब पहले शहर में रहा करते थे तो शादी से पहले तो वो एक बॉयज़ हॉस्टल में रहा करते थे बाकी लड़कों के साथ में, और वहाँ पे सिर्फ मेल्स ही अलाउड होते हैं। अब जब मनीषा की नानी भी शहर आ गई थी तो उन्हें चाहिए था एक घर जहाँ पे दोनों मिलके रह सके और अपना संसार भी बसा सके। तो अब क्योंकि उन्हें रहने के लिए एक घर चाहिए था तो मनीषा के नाना लग गए घर ढूंढने के लिए। और उन्हें बहुत ढूंढने पे एक ऐसा घर मिला जो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था उस टाइम पे, यानी कि ये बात हो रही है 1950s की। तो उस टाइम पे इतना सुंदर घर मिलना बहुत ही मुश्किल था और जिस प्राइस पे ये घर मिल रहा था वो तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। बहुत ही कम रेट पे जो है उन्हें ये घर मिल रहा था। तो बिना कुछ सोचे समझे मनीषा के नाना ने जो है ये घर झटपट से ले लिया और दोनों वहाँ पे रहने भी लगे। ये घर कुछ ऐसा था, मनीषा ने ड्राइंग करके मुझे बताया है, हो सके तो मैं वो कहीं इंसर्ट कर दूंगी स्क्रीन पे। तो एंटर करते ही हॉल था, हॉल के बाद में किचन था और इन दोनों के बगल में जो है एक बाथरूम था। एंड देन किचन के पीछे साइड में जो है एक बेडरूम था और बेडरूम के पीछे थोड़ा सा स्पेस खाली था और उस स्पेस के पीछे जो था वो बिल्कुल खुला सा मैदान था। और उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि घर पे जो बाथरूम्स होते थे वो सिर्फ नहाने के लिए यूज किए जाते थे, बाकी अगर किसी को बाथरूम वगैरह करना होता था तो वो खुले में ही किया जाता था, क्योंकि इनका घर वैसे भी शहर के बीचों बीच नहीं था बल्कि शहर से थोड़ा दूर था, जहाँ पे खुला ही खुला मैदान था इनके घर के पीछे में। तो दोनों नाना नानी जो है आराम से 1 महीने तक वहाँ पर उस घर में रहे। वो नानी जो है खाना बनाती, घर का सारा काम करती और नाना अपने काम पे चले जाते, वापस आते और फिर दोनों आराम से रहने लगे। तो इसी तरह से 1 महीना बीत गया और 1 महीने के बाद
एक रात को क्या हुआ कि नानी ने खाना वाना बनाया। नाना जी ने क्या किया कि उन्होंने खाना वगैरह खा लिया और फिर वो चले गए सोने। इतने में क्या होता है कि नानी को जो है टॉयलेट करने की नीड होती है, लाइक उनको टॉयलेट जाना होता है। तो वो फिर नाना जी को उठाती नहीं है, तो वो सोचती है कि वो अकेली ही चली जाएं। इससे क्या होता था कि क्योंकि खुले में वो लोग टॉयलेट वगैरह करने जाते थे, तो नानी की आस पड़ोस में थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। तो वो औरतें जो है साथ में मिलके दिन में ही जाके टॉयलेट वगैरह कर लिया करती थी। बट अब इतनी रात हो गई थी तो नानी उनमें से किसी को जाके उठा भी नहीं सकती थी, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर नानी ने ये सोचा कि वो अगर जाए तो कैसे जाए। औरतें जो है रात को टॉयलेट वगैरह करने के लिए इतना नहीं जाती हैं, वो दिन ढलने से पहले ही ये सारा काम करके आ जाती है। बट अगर किसी को अर्जेंटली जाना हो तो फिर वो क्या करें। तो नानी को इतनी ज़ोर से टॉयलेट लगी थी कि वो सुबह तक का वेट नहीं कर सकती थी, उन्हें किसी भी तरह से जाना ही था। और वो नाना को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, साथ ही वो पड़ोस में भी किसी को जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, किसी को उठा नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो पीछे खुला मैदान है वहीं पे जाके मैं टॉयलेट कर लेती हूँ। तो वो चली गई वहां पर अकेली ही। नानी ने सोचा कि रात का वक्त है, कौन ही देखेगा अगर मैं यहाँ पे टॉयलेट कर भी लेती हूँ तो। बट उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे जो वो मैदान था ना, उस मैदान से लग के ही एक ऐसा घर था जो कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। उस घर पे कोई भी नहीं रहता था और वो घर पूरी तरह से जल चुका था। नानी जब टॉयलेट करने लगी तो उनको ये फील हुआ कि वहाँ पे कोई है उनके अलावा भी और वो उनकी तरफ ही देख रहा है। नानी पहले डर गई ये सोच के कि कहीं कोई आदमी तो नहीं है जो उनको इस तरह से देख रहा है। तो उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की और वो पीछे पलट के देखी। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट के देखा तो उन्हें दूर एक औरत खड़ी हुई नजर आई। वैसे तो बहुत अंधेरा था वहां पर, बट जो चांद की रोशनी थी उनमें उन्हें इतना ही समझ में आया कि वहां पे कोई एक औरत खड़ी है और उस औरत के बाल जो है वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। तो क्योंकि वो एक औरत थी, नानी ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। उनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि चलो कोई आदमी तो नहीं है, और फिर वो अपना काम करने लगी। और उसके बाद में फिर वो वापस अपने घर की तरफ लौट के आने लगी। लौट के आते वक्त उन्होंने फिर जब उस औरत की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वो औरत अभी भी उनको घूरे जा रही थी। बट फिर भी नानी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दी और वो सीधे अपने घर चली गई और जाके सो गई। तो अब अगली सुबह ये हुआ कि नाना जी टाइम से उठ गए और उन्होंने देखा कि अभी तक भी नानी सो ही रही हैं, वो उठी नहीं है। तो नाना ने सोचा कि हो सकता है कि उनकी आंख लग गई होगी या उन्हें और सोना होगा, या फिर हो सकता है कि उनकी तबीयत भी खराब हो। तो उन्होंने नानी को डिस्टर्ब नहीं किया और वो अपना तैयार हो गए और कुछ बिना खाए ही चले गए काम पे। शाम को जब नाना जी काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि नानी अभी भी सो रही हैं। शाम के 6-7 बज रहे थे तो नाना जी थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए। उन्होंने नानी को उठाया और उनसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं सुबह बिना खाना खाए गया था काम पे, इतनी देर हो चुकी है और तुम अभी भी सो रही हो। अब नानी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी, सोने दे मुझे, अगर तुझे खाना खाना है तो खुद खा ले। ये सुनकर नाना जी और गुस्सा हो गए। एक तो नानी जी दिन भर सो रही थी और फिर अब तू तड़ाक करके बात कर रही है, क्योंकि नानी जी कभी भी अपने हस्बैंड को तू करके नहीं बुलाती थी। तो इससे नाना जी काफी ज्यादा शॉक्ड हुए और उनको गुस्सा भी आने लगा। तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगे और ज्यादा उनको डांटने लगे। तब नानी जो है उनको गंदी गंदी गालियां देने लगी, जो कि उनका स्वभाव नहीं था। तब नाना जी को कुछ समझ में नहीं आया, वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे और वो बिना कुछ बोले ही घर से निकल गए बाहर। नाना जी घर से तो बाहर निकल गए, पर वो पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि आखिर नानी इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। पर उनको कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने बेवजह नानी पे चिल्ला दिया और उनको काफी सारी बातें सुना दी, जबकि उनकी तबीयत शायद से खराब है। तो उन्होंने सोचा
क्यों ना बाहर से ही खाना लेके चलते हैं आज। वो अच्छे से जानते थे कि नानी जी को मछली खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए नाना जी जो है बाहर से ही खाना ले लिए और साथ में फिश भी ले लिए ताकि नानी जी को वो खुश कर सके। अब जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नानी जी उठ के बैठी हुई है और अपने बालों को और सर को इस तरह से नीचे करके बैठी हुई है। नाना जी को तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने नानी जी से कहा, लो कुछ खा लो, मैंने बेवजह ही तुम पे चिल्ला दिया, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो मैं तुम्हारे लिए मछली लेके आया हूँ। मछली का नाम सुनते ही नानी जी ने नाना जी की तरफ देखा, झट से उठ के उनके पास में गई और उनके हाथ से खाने का वो सारा पैकेट ले लिया और बेडरूम के दरवाजे के पास ही बैठ के जानवरों की तरह खाना खाने लगी और उन्होंने पूरा का पूरा खाना खत्म कर दिया। अब ये देख के नाना जी तो और शॉक हो गए और साथ ही वो इतना डर गए थे कि उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो नानी जी से कोई सवाल करे। उस रात को नाना जी ने नानी जी को बेडरूम में सुलाया और खुद हॉल में ही सो गए। अब अगले दिन क्या हुआ कि सुबह नानी जी टाइम पे तो उठ गई, पर उनका बिहेवियर पूरा ही बदल चुका था। वो अब नाना जी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी और साथ ही ना वो नहाती थी, ना ब्रश करती थी, ना ही अपने कपड़े बदलती थी गंदे तरीके से रहने लगी थी, बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं रहती थी। अब ये सब देख के ना नाना जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि आखिर ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि नानी जी बिल्कुल भी अनजान घर की लड़की नहीं थी। नानी जी और नाना जी का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे कि बुआ का बेटा होता है या मामी की बेटी होती है और उनकी शादी हो जाती है ना, इस तरह की वो लोग मतलब रिश्तेदार में ही आते थे शादी से पहले भी। तो इसीलिए वो बचपन से ही नानी जी को अच्छे से पहचानते थे। उन्हें पता था कि इनको किसी तरह की बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर वो इस तरह से बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है। तो नाना जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ये कुछ और तो नहीं है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा हो। तो नाना जी ने डिसाइड किया कि नानी जी को किसी तरह से गांव लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने बहला फुसलाकर नानी जी को जो है अपने साथ वो गांव लेके चले गए और गांव जाते ही नानी जी के ससुराल वाले यानी नाना जी के घर वाले जो थे वो नानी जी की ये हालत देखकर एकदम से शॉक हो गए कि जो लड़की इतनी साफ सुथरी से रहती थी वो इस तरह से इतनी गंदी से कैसे रहने लगी। तो उनको भी डाउट हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। और हाँ, एक और बात भी बताई है मनीषा ने कि नानी जी जो है इस इंसिडेंट के बाद में यानी उस रात के जो इंसिडेंट के बाद में हर रात को नानी जी उस खुले मैदान में जरूर जाती थी और वहां जाके अपने में ही कुछ बातें करती थी, बड़बड़ाती थी और कभी कभी तो नाना जी से भी वो रात में कुछ अलग ही लैंग्वेज में बातें किया करती थी जो नाना जी की समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता था। तो गांव जाने के बाद में नानी जी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगी। उन्होंने कई मेडिकेशन वगैरह भी दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी दवाई का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और जिस तरह से वो उसकी तबीयत बिगड़ रही थी और जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, नानी जी की सास को ये लगने लगा कि कहीं कोई भूत भूत का चक्कर तो नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्लियर कर लेते हैं एक बार इस बात को भी। तो उन्होंने क्या किया कि नानी को वो अपने साथ दरगाह लेके चले गए। दरगाह के पास जाते ही नानी जी और भी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। वो चीखने चिल्लाने लगी, बिल्कुल पागलों की तरह से बिहेव करने लगी और वो अपनी सास और ननद को गंदी गंदी गालियां भी देने लगी। तो ये सब कुछ देखकर जो है नानी जी की सास का शक यकीन में बदल गया। तो उन्होंने क्या किया कि उसी दरगाह के जो मौलवी थे उनसे रिक्वेस्ट करके अगले दिन उनको जो है अपने घर बुलवा लिया। और मौलवी जी ने जैसे ही मनीषा की नानी को देखा तो उनको देखते ही उन्होंने बता दिया कि इन पे एक बुरी शक्ति का साया है। अब हो गई सबकी सिट्टी पिट्टी गुल। सब सोचने लगे कि अरे इसे किस काम के लिए भेजा था शहर और देखो क्या हो गया। तो जो नानी जी की सास हैं उन्होंने मौलवी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप ही कुछ अब उपाय कीजिए, पर किसी तरह से इस पे जो भी बुरी शक्ति है उसको इससे दूर भगाइए।
तो मौलवी जी ने ये कहा कि आप इसको जो है कल दरगाह पे ले आइए, फिर वहाँ पे ही जो भी प्रक्रिया करनी होगी वो हम कर लेंगे। किसी तरह से बहुत मशक्कत करने के बाद वो लोग जो है नानी को लेकर दरगाह पहुंच गए। लिटरली नानी जी के हाथ पैर बांधने पड़ गए थे, तब जाके वो पहुंच सकी थी दरगाह पे। अब वहां जाते ही जो है मौलवी जी अपनी प्रक्रिया करने लगे, उनके जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो सारी चीजें पढ़ने लगे। और ये सब करते करते इतनी ढीठ थी वो आत्मा कि वो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाहे वो कितना भी पूछ ले, ये कुछ बता ही नहीं रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद में उसने अपना मुंह खोला और ये सबको बताया कि उस रात को ये लड़की जो है उस खुले मैदान में आई थी टॉयलेट करने के लिए, और उसी वक्त मेरी नजर इस पे पड़ी। देखने में ये बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद आ गई और मैंने इसको जो है अपने वश में कर लिया। मौलवी जी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, तुम मरी कैसे थी? तो उसने बताया कि वो जो औरत थी, यानी वो जो आत्मा थी, जब वो जिंदा थी तो उसके पति ने उसके घर को आग लगा दिया था जानबूझकर, और उसी आग में वो औरत और उसकी बेटी दोनों ही जल के मर गई थी, और तब से वो इस तरह से भटक रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें उससे जानने के बाद में, उससे बहुत सारी बातें करने के बाद में मौलवी जी ने जो है नानी जी की सास को ये बताया कि इस आत्मा को इस शरीर से अलग करने के लिए कम से कम 3-4 हफ्तों तक नानी जी को इसी दरगाह पे रखना पड़ेगा। तो उनकी सास ने कहा कि चाहे जितना भी टाइम लगे, जितने भी दिन इनको यहाँ रखना पड़े, रख लीजिए, बट इन्हें इस चीज से निजात दिला दीजिए। तो इसी तरह से उनके कहे अनुसार ही जो है नानी जी को 4 हफ्तों तक रखा गया, और धीरे धीरे करके नानी जी को इस चीज से छुटकारा भी मिल गया। और इसके बाद जो है मौलवी जी ने उन्हें एक तावीज दिया और कहा कि इसको कम से कम 6-7 साल तक अपने से अलग बिल्कुल भी मत करना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक भी नानी जी को जो है वो औरत दिखती है, मतलब उनके विजन्स में आती है, उनके सपने में आती है। थैंकफुली अब जो है नानी जी को वो इतना अफेक्ट नहीं कर पाती है, वो उन पे हावी नहीं हो पाती है उस तावीज़ की वजह से। तो गाइज यही थी आज की स्टोरी। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। थैंक्स टू मनीषा फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी विद अस। वी आर हैप्पी कि नानी जी को अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है। फिर आप लोगों के पास में भी इस तरह की कोई भी अच्छी सी हॉरर स्टोरी है, हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंक करके वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।